हेलो फ्रेंड, चलिए हम लोग मैथ देखेंगे। आज क्लास 10 का मैथ है, 14.1 का है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां दिया है। आपका दिया गया है वर्ग अंतराल बारंबारता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, आपको दिनों की संख्या दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग अंतराल बारंबारता आप लोग मान लीजिएगा। 0 से आपका 6 है, 6 से आपका 10 है, 10 से आपका 14 है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन यही है। 0 से आपका 6 है, 6 से आपका 10 है, 10 से आपका 14 है, 14 से आपको कितना है 20 है, 20 से आपको 28 है, 28 से आपको 38 है, 38 से आपको 40 है। ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। आपका फिर बारंबारता दिया गया है। 11 है, 10 है, 7 है, 4 है, 4 है, 3 है, 1 है। ठीक है, देखिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी का आसान तरीका है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिएगा। ठीक है कि नहीं है, तो दोनों का जोड़ देंगे तो आता है 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 को आधा कर देंगे 3 लिख दिए वर्ग चिन्ह में। इसी प्रकार से है कि 6 और 10 जोड़िएगा तो 10 और 6 कितना होगा 16, 16 का आधा कितना होता है 8, तो 8 लिख दिए हम लोग वर्ग चिन्ह में। ये देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उसको आधा करने के बाद वर्ग चिन्ह में ही लिखिएगा। ठीक है कि नहीं है, तो हम लोग वर्ग चिन्ह में लिख दिए हैं। इसी प्रकार से दोनों का जोड़ दीजिए 10 और 14। ठीक है, 24 आ गया। 24 का आधा कितना होता है 12, 12 लिख दिए हैं। अब देखिए 20 और 14 कितना हो गया 34, 34 का आधा कितना होता है 17, तो 17 लिख दिए हैं। चलिए वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है भाई, क्योंकि मच्छर काट रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा परेशानी में हम हैं, कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए। फिर है आपका 20 है, 20 और 28 जोड़िएगा तो आपको 48 आता है। 48 का आधा कीजिएगा तो 24 आएगा, तो 24 लिख दिए हैं। ध्यान दीजिए। फिर है अगला क्वेश्चन 28 और 38 है, तो 28 और 38 को जोड़ दीजिएगा। ठीक है कि नहीं है, तो 66 आता है। तो 66 का आधा कितना होता है आपका 66 के आधा आपको 33 लिख दिए हैं। ध्यान दीजिए। ठीक है कि नहीं है, वर्ग चिन्ह में ही लिखिएगा, वर्ग अंतराल जोड़ने के बाद वर्ग चिन्ह में लिखिएगा। ठीक है, 38 और 40 है तो जोड़ दिएगा 78 आता है। 78 का आधा कितना होता है 39, 39 लिख दिए हैं। अब देखिए एफ ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा कि जो बारंबारता का वैल्यू दिया रहेगा, मान दिया रहेगा और वर्ग चिन्ह रहेगा, उसको दोनों गुना करिएगा। जैसे कि 11 है 3 है, तो 11 में 3 से गुना करें 11 है 33 लिख दिए हैं। 10 यहाँ है और 8 है, तो 10 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होता है 80 होता है। 10 से 80 हो गया। ठीक है, 12 में 7 से गुना करेंगे तो 84 आता है, 82 हो गया। इसी प्रकार 17 में 4 से गुना करें तो 68 आता है। 24 में 4 से गुना करें 96 आता है। और 33 में 3 से गुना करिएगा तो 99 आता है। अब 39 में 1 से गुना करिएगा तो 39 ही आएगा। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए बारंबारता के आप लोग जोड़ दीजिएगा। ठीक है कि ये बारंबारता जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने पर कितना आता है आपका 40 आता है। ठीक है कि नहीं है, जोड़ लीजिएगा आप लोग। इतना वक्त नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो परेशानी में आप लोग हो जाइएगा। देखिए जोड़ ही देते हैं। 3 1 4 4 4 8 8 फिर 4 12 12 12 12 12 12 हो गया ना। और 12 7 कितना 19 19 1 20 की सोना हाथ में रह गया 2 रह गया। ठीक है कि नहीं है, तो 1 1 2 हाथ वाला 2 2 2 कितना हो गया 4, 40 हो गया ना। इसी प्रकार से आप लोग सबको जोड़ दीजिएगा तो आता है 497। 4 9 7 400 कितना आता है 97 आता है। ठीक है, तो देखिए 497 हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एफ होता है। तो एफ एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ 497, तो 497 लिख दिए हैं। एफ का वैल्यू 40 है तो यहाँ पे 40 लिख दिए हैं। अब देखिए ये दोनों को भागा दीजिए। ठीक है कि नहीं है, तो भागा दीजिएगा तो 400 आपको 97 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको 97 है 7 है। तो 497 में भागा दिया 40 से तो आपको आएगा 12.425। कितना आएगा 12.425। यहाँ पे दशमलव है 12. आपका 425 है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू सो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद है।